यही बताता है कि हम जमात की राजनीति करते हैं, कुछ लोग परिवार की राजनीति करते हैं। मेरे कुर्सी पर लालू जी बैठते थे और सामने में उनका पैर रहता था। किसी हिम्मत किसी नेता में नहीं थी कि सामने में कुर्सी पर कोई बैठ जाए। राष्ट्रीय जनता दल जब सरकार में शामिल था और अपराध होते थे और तेजस्वी यादव खामोश रहते थे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू ने आज श्री भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाने के लिए नॉमिनेशन करवाया है और इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की बीजेपी ऐलान कर दिया है। इससे बात करेंगे। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, जेडीयू से एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता हैं। कुशवाहा वोट साधने की आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उधर आरजेडी भी करी। कुशवाहा हमारे साथ है, हमने टिकट दिया है, सम्मान दिया है। क्या लग रहा है, कुशवाहा वोट बैंक और लौकुश समीकरण का क्या होगा? कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं। यही एनडीए से सीखना चाहिए कि परिवार के लोग नहीं, यहाँ तो मौका मिलता है तो मीसा भारती बनती है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, तेज प्रताप यादव बनते हैं, तेजस्वी यादव बनते हैं, राबड़ी देवी बनती हैं। एक ही परिवार के, अखिलेश यादव के परिवार के 5 आदमी लोकसभा जीत करके जाते हैं। और दूसरी तरफ माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए है, इसकी राजनीतिक उदारता देखिए कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय एनडीए ने और माननीय सम्राट चौधरी जी ने घोषणा किया कि वो राज्यसभा जाएंगे। यही बताता है कि हम जमात की राजनीति करते हैं, कुछ लोग परिवार की राजनीति करते हैं। यही अंतर है। वहां मौका मिलेगा तो परिवार जाएगा, यहां मौका मिलेगा तो राजनीतिक कार्यकर्ता जाएगा। यही अंतर है दोनों में। इसी अंतर के खिलाफ जनता ने हमको जनादेश भी दिया है। क्या लग रहा है 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लौकुश समीकरण पूरा इंटेक्ट रहेगा एनडीए के साथ? भाई बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा। समाज का ऐसा कौन सा तबका है जो हमको मत नहीं करता है। महिलाएं चाहे किसी भी जाति और बिरादरी की हो, वह सब लोग हमको वोट करती हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। हम वोट बैंक की चिंता नहीं करते, वोटर की चिंता करते हैं। यही अंतर में है। वोट दे या न दे वो अलग विषय है, लेकिन विकास तो हम सबके लिए करेंगे। कौन भूल जाएगा वो राज, पूरा मगध का इलाका, कुशवाहा समुदाय का एक महत्वपूर्ण इलाका, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। कौन भूल जाएगा वो राजनीति का लंपटीकरण, जब नरसंहार होता था, लोग परेशान थे, बदहाल थे, बेचैन रहते थे, रात भर अपने घर की निगरानी करते थे। ये दौर भी बिहार के लोगों ने देखा है। मध्य बिहार, दक्षिण बिहार के लोगों ने, उस समय का मध्य बिहार, आज का दक्षिण बिहार, लोग भूल गए। लोग भूल जाएंगे किस तरीके से अपमानित किया जाता था। मैंने कुर्सी पर लालू जी बैठते थे और सामने में उनका पैर रहता था। किसी हिम्मत किसी नेता में नहीं थी कि सामने में कुर्सी पर कोई बैठ जाए। सब लोग, कोई भूल गया है। अपना संहार की बात याद दिला रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हमने तो ऐसे परिकल्पना भी नहीं किया था बिहार का, जिस तरह से बिहार हो गया है। आए दिन अपराध हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, फिरौती हो रहा है, इसीलिए तेजस्वी यादव बिहार नहीं रह रहे हैं क्या? तो 7 तारीख से लगन शुरू है। हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई विधायक अगर शादी विवाह में पाया जाए शाम के 6 बजे के बाद, तब आप कहिए, अगर नहीं मिले तब कहिए जंगल राज है। अगर शादी विवाह में घूम रहे हैं 2 बजे रात तक, तो वह नीतीश कुमार जी का राज ना। अरे हम कानूनी इनकाउंटर करते हैं, कानून के माध्यम से करते हैं। मैंने खौफ हो गया बिहार में आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई। जिस समय आप सरकार में थे, उस समय हत्या होती थी, तब काहे नहीं बोलते थे? उस समय जुबान में आम का मिठास डाल लिए थे कि कानून का राज है। ये कैसा तर्क है? तेजस्वी यादव यह बताइए, नहीं तो ये आंकड़े आप जारी करिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, श्वेत पत्र के माध्यम से आप आंकड़े जारी करिए कि जब मैं राज्य का उप मुख्यमंत्री था, 20 वर्ष और 17 महीना, उस समय जो आपराधिक घटना हुई थी, वो आपराधिक घटना नहीं थी, वह बिल्कुल मंगल राज था। अगर हिम्मत है तो श्वेत पत्र जारी करिए,
तब आपराधिक घटना के आधार पर आलोचना करिए। तो आंकड़े भी बता रहे हैं, लिख भी रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट भी कर रहे हैं। आंकड़े तो हम भी उनको दिखा देते हैं, आईना माँ पिता का नहीं, उन्हीं का आंकड़ा हम दिखा देते हैं उनको कि कौन अपराध कितने हुए थे उस समय, और उस समय भी कार्रवाई हुई थी। आज भी अपराध होगा तो कार्रवाई होगी। उनके नेता लोग जेल में जाते थे, कैसे जाते थे नहीं याद है, भूल गए सब दिन, भूल गए वो सारा दिन जब राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में शामिल था। और अब राष्ट्रीय जनता दल जब सरकार में शामिल था और अपराध होते थे और तेजस्वी यादव खामोश रहते थे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अब बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल गिरा है, भ्रष्टाचार नहीं तो क्या शिष्टाचार थोड़ी। राष्ट्रीय जनता दल मैं आंकड़ा में बता रहा हूं कि जब 20 महीना और 17 महीना सरकार में वो शामिल थे, उस समय भी हत्या की घटना हुई, लेकिन उस समय तेजस्वी यादव की जुबान खामोश थी, नहीं बोल पाते थे। इसलिए हिम्मत है तो श्वेत पत्र जारी करिए। उस समय अपराध शून्य पर आ गया था और आज अपराध बढ़ गया है, जरा इस पर हिम्मत है तो जारी करिए। और उस समय भी कार्रवाई करते थे, आज भी कार्रवाई करते हैं। आखिरी सवाल लेंगे। आज सम्राट चौधरी मुंडन करवाने के लिए अयोध्या निकले हैं, कल मुंडन करवाएंगे, पगड़ी उतारेंगे। नीतीश कुमार को लेकर कसमें खाई थी कि नीतीश कुमार को जब तक हम कुर्सी से नहीं उतार देंगे तब तक हमें पगड़ी नहीं उतारेंगे। इनका व्यक्तिगत मामला है। अयोध्या प्रभु श्री राम का दर्शन करने गए, जो भी करने गए उनका व्यक्तिगत मामला, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। कह रहे हैं कि हम पगड़ी उतारेंगे क्योंकि हमने प्रण लिया था और वो प्रण अब पूरा हो गया है। हमने मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारा, एनडीए ने समर्थन किया, फिर दोबारा तब जाके मुख्यमंत्री बने। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री पहले भी थे, आज भी है, और जब तक मैं हूं अपने 7 निश्चय पार्ट 2 पर मैं काम करता रहूंगा। तो आपने देखा हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता और जदयू के से एमएलसी नीरज कुमार थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा तेजस्वी यादव के किए गए ट्वीट को लेकर भी कि देखिए अपराध उनके भी जब डिप्टी सीएम थे तब भी होता था और अभी हो रहा है, लेकिन हम लोग सभी पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही सम्राट चौधरी को लेकर कहा कि देखिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और अभी भी 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।